और आपस में भारत में लड़वाते रहे ऐसे लोगों को भारत रत्न, लाल कृष्ण आडवाणी को, इसको भारत रत्न, ये देश के लिए कलंक है ये आदमी है। अरे काय का मेरे को बताओ ना, कौन सी आजादी की आंदोलन में लड़ाई लड़ी? बहन बेटियों के मान सम्मान इज्जत के लिए यात्रा निकाली हो तो बता दो। बच्चों की पढ़ाई लिखाई शिक्षा और केंद्रों के लिए आवाज उठाई हो, उसने बताओ किसके लिए यात्रा निकाली? हिंदू मुसलमान मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, हिंदू मुसलमान मारो काटो, बना दो बीपी सिंह को, पूर्व प्रधानमंत्री को है, उनको दो, काशीराम जी को दो, उनको दो, दशरथ मान जी को दो, जिनको चाहिए भारत रत्न उनको दो। वो देश के बहुत सारे क्रांतिकारी रहे हैं जो देश की आजादी के लिए, उनको भारत रत्न दो है। इसको तुमको भारत रत्न देके देश का अपमान कराओगे? ये उन लोगों में से तिरंगे का अपमान कराते रहे, ऐसों को भारत रत्न दे रहे हो। चाहे नानाजी देशमुख जिन्हें भारत के झंडे को जलवाया हो उसको भारत रत्न दिया, ऐसे पाखंडियों को भारत रत्न ऐसे आदमी को देना और लेना भारत के लिए काले कलंक का दिन है, समझे? भारत के लोकतंत्र के लिए कलंकित करने का दिन है, क्योंकि भारत के लोग ये नहीं चाहते जो देश का नेता हो हर देश का हर नागरिक की रक्षा करने की बात करता है, ना कि धर्म मजहब के नाम पे लड़ाता है, ना रथ यात्रा निकाल के लड़वाता है। हर आदमी के दिन दिन ये होने लग जाए कि नफरत फैलाओ धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, इसके नाम पे, और फिर हमें भारत रत्न मिलेगा। आज इसको दे देना, कल उन 11 कुत्तों को दे देना जिनने बिल्किसमानों का बलात्कार करा, 11 जातिवादी गुंडों ने। अभी नहीं देख रहे हो क्या कर रहे हैं? जो भाईचारा जो भारत में हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वाता रहा, समझे नहीं, जो मस्जिद मंदिरों को तोड़वाता रहा है और दुनिया भर के मॉब लिंचिंग गाय गोश्त के नाम पे फिकवाते रहे और आपस में भारत में लड़वाते रहे, ऐसे लोगों को भारत रत्न, लाल कृष्ण आडवाणी को, इसको भारत रत्न, ये देश के लिए कलंक है ये आदमी। तो बहुत बड़े नेता है भारत को जोड़ने। अरे काय का मेरे को बताओ ना, कौन सी आजादी की आंदोलन में लड़ाई लड़ी थी? क्या दिया भारत के लोगों को? बताओ कब, किसके लिए, किस रोजगार के लिए आवाज उठाई हो, उसने यात्रा निकाली हो? बहन बेटियों के मान सम्मान इज्जत के लिए यात्रा निकाली हो तो बता दो। बच्चों की पढ़ाई लिखाई शिक्षा और केंद्रों के लिए आवाज उठाई हो, उसने बताओ किसके लिए यात्रा निकाली? हिंदू मुसलमान मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, हिंदू मुसलमान मारो काटो है। हाँ तो ये क्या है? इससे भारत रत्न मिलेगा इनको? रोटी रोजी रोजगार संविधान लिखा के संविधान के लिए करा, ये पाखंडवाद और ढोंग के लिए? तो भाई से तो मंदिर का पुजारी बनाना चाहिए था, भारत रत्न थोड़ी देना इसको। मंदिर में पुजारी बना देते, घंटा बजाता रहता है। मोदी तो बोल रहे कि भारत को जोड़ने वाले हैं, इसलिए कौन? ये भारत को ने जोड़ा, तोड़ा भारत को बड़े है। काय का बड़ा नेता इसके? कौन है बड़ा नेता? वो देखा तो था, भर भर के आंसू रो रहा था जब है, उसका पद अधिकारी सब खत्म कर दिया था इसने, हाथ भी नहीं जोड़ता था, उसे मिलाता भी नहीं, वो देखता ही रह जाता था। बड़े नेता तो कोई सम्मान नहीं दिया, ये सम्मान है? मोदी जी ने अरे भाई भारत रत्न का अपमान कर दिया इसने, इस आदमी को कह के इसको देंगे। अरे देना तो दो बीपी सिंह को, पूर्व प्रधानमंत्री को है, उनको दो, काशीराम जी को दो, उनको दो, दशरथ मान जी को दो, जिनको चाहिए भारत रत्न उनको दो। और देश के बहुत सारे क्रांतिकारी रहे हैं जो देश की आजादी के लिए, उनको भारत रत्न दो। इसने कौन सी आजादी लड़ ली भाई? इसने हिंदू मुसलमान के लिए नफरती वायरस है, कीड़ा है, इसको तुम भारत रत्न देके देश का अपमान कराओगे? ये उन लोगों में से तिरंगे का अपमान कराते रहे, ऐसों को भारत रत्न दे रहे हो। चाहे नानाजी देशमुख जिन्हें भारत के झंडे को जलवाया हो उसको भारत रत्न दिया, ऐसे पाखंडियों को। तो भारत में क्या, अरे भारत में क्या होड़ मचेगी? भारत में होड़ क्या मचेगी? चलो मस्जिद को तोड़ो और भारत रत्न ले आओ, किसी का कत्ल करो, मॉब लिंचिंग करो, भारत रत्न ले आओ, गाय को काटो मारो और कहीं फेंक दो इधर उधर, उसके नाम पे आतंक मचवाओ, फिर भारत रत्न मिलेगा। तो ये आतंक तो मचाना चाहते हैं, आतंकवादी उग्रवादी हैं देश के अंदर, ऐसे लोगों को, इसको हम भारत रत्न का, ऐसे आदमी का विरोध करते हैं और उसको भारत रत्न नहीं मिलने देंगे, इस बात की गारंटी है। इसका हम विरोध करेंगे, बिल्कुल नहीं मिलने देंगे, हम विरोध करेंगे। और पूरा देश लानत थूक रहा है इनके ऊपर, बद्दुआ दे रहा है, जो इसे भारत रत्न देगा या लेगा समझे उसी दिन दोनों मर जाएंगे अपने आप। ये बद्दुआ है हमारी। तारीफ कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी तारीफ कर रहे हैं। कौन नीतीश कुमार? जो सीएम है। अरे भाई वो अपनी कुर्सी बचा ले, अपना कम से कम प्रस्ताव पारित होने कर ले, इससे अपना समर्थन दिखा दे पूरा। अरे भाई मैं बहुत खुश हूँ। खुश नहीं तो खुश हो जाएगा ना, भी ये भी घंटा बजाएगा, अब इसका भी खत्म है, खेल खत्म, इसकी भी जदयू खत्म होने वाली है, देख लेना। बीजेपी में इतनी खुशी की लहर है कि आडवाणी जी को भारत रत्न मिल गया, किसको? कोई बधाई नहीं दे रहा, कोई बोलने को तैयार नहीं था। भाजपा का वो तो मोदी ने डरा दिया, बोलो तो बोलने लगे, उन्हें कह रहा है हमें कुछ नहीं मिल रहा था, चलो मिल गया है, तो हम उन्हें आसानी से जाएंगे शमशान तक। पहले वो कंसी निकालते राम रथ यात्रा, इन्होंने कहा नहीं था कि सब यात्रा निकलेगी, अब तेरी अभी निकलने वाली है, भारत रत्न देने के बाद जल्दी सब यात्रा निकलेगी, उसमें चुनाव होगा है। पहले रथ यात्रा थी, अब सब यात्रा तो निकलेगी। मैं कहता रहा हूँ भारत रत्न ऐसे आदमी को देना और लेना भारत के लिए काले कलंक का दिन है, समझे? भारत के लोकतंत्र के लिए कलंकित करने का दिन है, क्योंकि भारत के लोग ये नहीं चाहते जो देश का नेता हो हर देश का हर नागरिक की रक्षा करने की बात करता है, ना कि धर्म मजहब के नाम पे लड़ाता है, ना रथ यात्रा निकाल के लड़वाता है। हाँ कौन? आडवाणी जी। तो बीजेपी के लोग थे तो क्या करोगे? लोह पुरुष। काय का लोह पुरुष? तो बीजेपी अपने घर में रखे
उन्हें अपना सम्मान रखे, अपना प्रधानमंत्री बनाए, भारत रत्न क्यों दे देंगे भाई? पार्टी को कहां से कहां लाकर खड़े कहा कर तो दिया। भाई इसमें भारत रत्न का क्या मतलब है? अपने स्वार्थों के लिए करा ना, पार्टी के लिए करा, देश बेच दिया। इस पार्टी ने दिया क्या भारत को? है किन के लिए करा? भारत के मूल निवासियों की तो मट्टी खराब कर दी, सारा जल जंगल जमीन सब खा गए, लूट लिया देश, किसानों की ऐसी तैसी कर दी, लागत मेहनत का दाम नहीं दिया। और किसानों क्या बात, उन्हीं वही खिलाते हैं, उन्हीं के दान ध्यान पर पलने वाले लोग, उन्हीं को भारतवासियों को नीच बताते हैं, ये उच्चांशिकता के लोग हैं। तो इनको भारत रत्न, आप तो कह रहे इनको भारत से दफन करना है, आप तो इनको भारत में दफन करना है, इनको छोड़ना नहीं है भारत के अंदर, समझे? मैं कह रहा हूं इस बात को, इनका डीएनए चेक होना चाहिए, समझे? जो एनआरसी लाके बताते हैं हम भारतवासियों का डीएनए चेक करोगे तुम? हाँ, अपना डीएनए चेक कराओ। ये विदेशी मानसिकता की नाजायज सोच के कीड़े हैं, इस भारतवासियों के खिलाफ काम करते हैं। ये देश के लिए कलंकित करने वाला दिन है। हर आदमी के दिन के अंदर ये होने लग जाए कि नफरत फैलाओ, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, इसके नाम पे, और फिर हमें भारत रत्न मिलेगा। आज इसको दे रहे हैं, कल उन 11 कुत्तों को दे देना जिनने बिल्किसमानों का बलात्कार करा, 11 जातिवादी गुंडों ने, उन चुटियाधारियों ने, उनको भी दे देना 11 भारत रत्न। वो पड़े उन्हें बुला के और खुद ये कौन गृह मंत्री लेटर लिख के देता गुजरात सरकार को कि सामाजिक आदमी है, ऐसे बड़े वो शिष्टाचारी हो, वो हैं संस्कारी लोग फिर तो जेल चले है। मेरी बात चलो, छुड़वाया ना, छुड़वाया ना, तो बिल्किस कितने 11 बंदों ने, भैंसी दरिंदों ने रेप करा, उसकी बच्ची को पटक पटक के मारा है, और उसको कैसे स्वागत करके बुलाया, कैसे गुजरात सरकार ने छोड़ा? भाई लड्डू खिला रहे हैं, स्वागत हो रहा है जैसे कोई जंग जीत के आ रहे हो। रेप करा भारत की किसी बेटी का, बलात्कार करा, उसके मासूम बच्चों को मार दिया, 7 देश के नागरिकों का कत्ल करा, उनको भारत रत्न दे रहे हैं ये। इनको भी दे देंगे कल, ऐसों को भारत रत्न, कल इन 3 कुत्तों को भी देंगे जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार किया हिंदू लड़की का, ये 3 कुत्ते, इनको भी दो भारत रत्न, ये इनको भी दो जल्दी जल्दी। एक उसको भी दो जो अर्पिता साहू, जो वो है जज, जिसको वो जज बुलाता वहां का जिला जज, क्या हो, उस जज को भी, भूतनी वाले को भारत रत्न दे दो, जो देश की जजों को भी नहीं छोड़ रहा। इन रेपिस्टों को सबको भारत रत्न दे दो। और जितने आतंकी है जो गाय गंगा के नाम पर मार काट करवाते रहे देश के अंदर, समझे, जो धर्म और मजहब के नाम, इन सबको भारत रत्न दे दो, समझे? और देश के क्रांतिकारियों के बारे में कोई बात करे तो उसको जेल भेज दो, उसमें NSA लगा दो। जो भी बात करे, भगत सिंह की बात करे, राजगुरु करे, सुखदेव की करे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करे, है लक्ष्मीबाई करे, अवंतीबाई की बात करे, झलकारी बाई की बात करे, बेगम सवनू की बात करे, सुरैया तैयब की बात करे, उसे जेल भेज दो, समझे नहीं? और बाकी ये बलात्कारियों को तुम भारत रत्न दो। देश को बर्बाद हिंदू मुस्लिम का जो नारा दें उनको भारत रत्न दो, इनको बर्बाद करें, मंदिर मस्जिद तोड़वाएं, उनमें दंगे कराएं, इनको भारत रत्न दो। अरे मंदिर तो बना दिया ना, देखा नहीं राममय हो गया तो। कौन सा राम में हो गया, काय का हो गया? ऐसी जगह कौन पूजा अर्चना करेगा भाई? एक बात बताओ, जहाँ विवादित चीज हो, जहाँ बहुत सारों के लोगों के कत्ल हो, जहाँ खून बहा हो, जगह कौन जाएगा भाई? वहां तो ईश्वर खुद स्वयं नहीं बैठेगा ऐसी जगह है। जहाँ पे कातिल कर करके कोई चीज बनाएगी वहां ईश्वर आएगा क्या? मेरे ही बंदों का कत्ल करने वालों में यहाँ क्यों बैठूंगा? कोई प्राण नहीं भूख सकता। ज्ञानवापी में क्या है? वो तो अजान पढ़ने, अरे भाई क्यों, वो तो अजान पढ़ने जाते हैं वहां ज्ञानवापी में सिर्फ, समझे? पूजा उन्हें करने देते किसी मंदिर में, तभी तो मस्जिदों में घुस रहे हैं सारे इनके देवता। अब ये कृष्ण भी भाग गए, उन्हें भी मस्जिद में से निकाल लें। चले पहले राम लला निकाले, फिर कृष्ण लला निकालेंगे, फिर शिव लला के पीछे बढ़ गए। अब तो लोगों की जो है ना विश्वास संविधान से खत्म करते जा रहे हैं, देश की जुडिशरी खत्म, समझे, कानून से विश्वास खत्म कर रहे। तो ये चला रहे तानाशाही हुकूमत, राजशाही, कि जबरदस्ती ये दो ये दो ये दो। अरे भाई सारे मस्जिद में ही घुस रहे हैं देवी देवता, वो तो तोड़ के बनाए गए। तो मैंने इतने मंदिर बनाए, किसी में प्राण सही नहीं फूंक पाए। जितने भारत में मंदिर हैं जो बहुत सारे, उसमें प्राण जिंदा नहीं है कोई, भगवान प्राण फूके तो इसमें जो फंसे हुए हैं बस। तो ऐसे जो पाखंड बनाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं भारत के अंदर, और देश में तानाशाही का रवैया बनवाते हैं, इनको भारत रत्न जरूरत है। भारत रत्न देने की काशीराम जी को सब जरूरत है, पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह को जरूरत है, दशरथ मांझी को, ऐसे लोगों को भारत रत्न की जरूरत है भारत के अंदर। मैं इनके लिए मांग करता हूं, और इसको भारत रत्न का हम पुरजोर विरोध करते हैं पूरे भारतवासी है। हाँ तो उनका स्वागत है ना, बहुत देर में दिया है, उन्हें बहुत पहले मिलना चाहिए था कर्पूरी ठाकुर को, समझे नहीं? जो सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, सबको समान रूप से समझते हैं, ये वही लोग हैं। मगर ये वो लोग नहीं है जिसको दे रहे हो ये आतंकवादी, देशद्रोही को, उग्रवादी को, समझे, जिसने मारकाट कराई हो धर्म मस्जिद पेनों पर। अरे भाई जिसने, एक बात बताओ, जिसने मस्जिद को ढा दिया हो, मरवा दिया हो लोगों को, साबित तो नहीं। अरे भाई साबित हो तो गया, हो गए वो मस्जिद नहीं थी क्या जो टूटी है? टूटी है, लेकिन ना टूटी, कौन से बरी हो गए?
भाई सरकार इनके सब कुछ है तो बरी हो गए, तो बरी तो बहुत सारे रेपिस्ट बरी हो गए, तो सबको भारत रत्न दे दोगे? बताओ मुझे। बहुत से कातिल बरी हो गए हैं, सबको भारत रत्न दे दो ना। में साबित नहीं हो कि आडवाणी ने तोड़ा। और तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कोर्ट में साबित नहीं हुआ तो उन्हें भारत रत्न देते जाओ। हैं, ये तो इनके हाथ में कोर्ट सब कुछ है। तो भाई इसका हम विरोध करते हैं, पूरा देश विरोध करता है लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का। ये भारत रत्न का भी अपमान है अगर इस आदमी को देते हैं तो। फिर नहीं तो लोगों में जिज्ञासाएं उठने लगेंगी कि हम किसका कत्ल करें, किस मुसलमान को निशाना बनाए, किस क्रिश्चियन को मरवाएं, किस सिख को मारें, किसको मारें। तो यही देश के अंदर धर्म मजहबी और लड़ाइयाँ करवाएंगे और कत्ल करवाएंगे और फिर अपने अपने रथ यात्राएं निकालेंगे जिसको सब यात्राओं में बदलेंगे। देश के जनमानस मरने लगेगा। उसके बाद कहेंगे मुझे भी भारत रत्न, मुझे भी भारत रत्न, मुझे। ऐसे आतंकवादी, देशद्रोही, चोरों को, लुटेरों को, जेब कतरों को भारत रत्न नहीं देने देंगे। देश भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।